जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1/v + 1y = 1/f। इसका हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसका सत्यापन पढ़ेंगे। यह फार्मूला किस तरह निकाला गया है आप मिरर फार्मूला में देख पा रहे होंगे कि v जो होता है, यह जो होता है इमेज डिस्टेंस, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी। इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। चले हम लोग आज सत्यापन करते हैं और सीखते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे इसे। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बताया है, आप लोग भी इसे अच्छे से सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग हाँ, एक बात है, कॉपी निकाल कर ज़रूर बैठें, जिससे कि आपको सीखने में सहूलियत हो। इस तरह से वॉच करने से आप नहीं सीख पाएंगे। आप कॉपी निकालें, पेन निकालें और पॉज करके एक एक चीज़ को नोट करते चलें, तब आप सीख पाएंगे इसे। ये मिरर फार्मूला किस तरह से इसको हम लोग सत्यापित करते हैं, इसका एक सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें जो है क्या करना होता है कि इसमें 4 ट्रायंगल होते हैं। इसमें से पहला ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, और तीसरा ट्रायंगल ये है, और चौथा ट्रायंगल ये है। हम क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट और सेकेंड इस 2 ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको सिमिलर करते हैं। उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ को भी सिमिलर करते हैं। बच्चों, जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे होंगे तो एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग थर्ड और फोर्थ इस इक्वेशन की, इस ट्रायंगल की मदद से हम लोग एक दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। उस इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन 2, और उसी दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तब हमारा आसानी से यह फार्मूला निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। यदि आपको पहले से ही आता होगा कि किस तरह से ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, ठीक है, यदि यह आपको अप्रोच पहले से मालूम होगी तब आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। पर कोई बात नहीं, वैसे बच्चे जो नहीं जान पा रहे हैं कि ट्रायंगल को किस तरह से हम लोग सिमिलर करते हैं, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिटेल से इसको अभी बताऊँगा, आप लोग इसे सीख पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले हम लोग 2 ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो उस ट्रायंगल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट इस ट्रायंगल का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं। इसका यह लिख दिया हमने A और यह B, ठीक है। तो AB लिख दिया। तो चलिए हम लोग इस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किस ट्रायंगल की बात की थी हमने? ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकेंड। तो ट्रायंगल फर्स्ट का नाम क्या है? ABF। ट्रायंगल ABF। और उसी तरह से इस ट्रायंगल का नाम क्या है? FPN। ट्रायंगल FP और N। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल फर्स्ट में एंगल B 90 डिग्री है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं यह एंगल जो है 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल B इक्वल्स टू एंगल P। हाउ? ईच आर 90 डिग्री। तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ मानना भी होगा बच्चों, कि यह मानना क्या होगा कि यह जो है हमारा मिरर, यह कर्व सरफेस है, ये प्लेन तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक एज्यूम क्या करेंगे कि यह M जो है पॉइंट P के बहुत पास है, उसी तरह से N जो पॉइंट है वह P के एकदम पास है, जिसके कारण से यह जो है MN जो है सरफेस, वह एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। यह हमें एज्यूम करना होगा कि M और N पॉइंट जो है P के काफ़ी नज़दीक हैं, जिसके कारण से MN सरफेस को हम लोग एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, इसका एक छोटा सा हिस्सा यदि मैं लूँ, काटूँ, तो एक इस तरह से
प्लेन की तरह तो ये दिखेगा ही इस तरह से, ठीक है ना। तो वही बात हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि m और n, क्योंकि हम छोटा तो बना नहीं सकते, छोटा बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए हमने ऐसा एज्यूम करते हैं कि m और n जो है p के एकदम पास है, जिसके कारण से यह प्लेन सरफेस की तरह यह बिहेव करे, ठीक है ना, इस तरह से यह। और ऐसा हम लोग एज्यूम भी करते हैं कि बहुत बड़ा सा जो स्फेयर है उसका एक छोटा सा, बहुत बड़ा सा स्फेयर, जैसे धरती जो है हमारी बहुत बड़ी है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा यदि लिया जाए तो क्या हुआ, एक फ्लैट सरफेस की तरह दिखेगा। इसी कारण से तो हम लोगों का अर्थ चपटा दिखाई पड़ता है, हमें अपनी धरती गोल थोड़ी दिखाई पड़ती है, तो ऊपर जाने पे गोल दिखाई पड़ती है ना। ऐसे हम लोग जब लोग धरती पर हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है, फ्लैट दिखाई पड़ता है। रीज़न यही है कि हम लोग धरती के किसी एक छोटे से हिस्से को ही हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, एक छोटे से हिस्से, जिसके कारण से ये हमें फ्लैट दिखाई पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट पे यह भी बेस्ड है कि हम m और n पॉइंट को p के बिल्कुल नज़दीक पाते हैं, जिसके कारण से mn जो है एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोगों ने इसमें देखा क्या कि एंगल b जो होगा, एंगल b और p यह 90 डिग्री होगा। तो पहला तो हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यह एंगल और यह एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल f इक्वल्स टू एंगल f इक्वल है, कैसे इक्वल है कि दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग ने थ्योरम में पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं एंगल, दो एंगल हमें मिल गए। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, या एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABF सिमिलर ट्रायंगल FPN। और जैसे ही हमने इसको सिमिलर किया तो एक थर्ड एंगल जो बच रहा है बच्चे, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने देखो B और F को तो ले लिया, B और F को A ले लिया, बचा क्या, एंगल A। उसके बाद देखो हमने क्या, P और F को ले लिया, P और F को ले लिया, बचा क्या, N। तो ये बचे हुए जो एंगल होंगे आपस में भी बराबर होंगे। इस तरह से हम लोग ने देखा कि यह ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे। अब हम जो है इसके साइड्स को क्या करेंगे, हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग में लिखेंगे। तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, तो देखो इसके लिखने की एक आसान से ट्रिक है, मैं उसे बताता हूँ कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को, आप लोग ध्यान से देखना। यदि सबसे पहले हम BF लिखेंगे इस ट्रायंगल का, तो BF। अब देखो B के सामने क्या है P और F के सामने क्या है F, तो हमने BF लिया तो हमको लेना होगा PF। उसी तरह से FA, उसी तरह से FN, फिर इक्वल्स टू BA दूसरे ट्रायंगल का PN। ठीक है, ये तीनों साइड को हम लोग इस तरह से लिखा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हाइपोटेन्यूज का जो साइड है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा, देखो इसमें FA और यह जो है हमारा FN। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इसके और इसके हेल्प से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ओमिट आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं क्या, कि अब हमें यह पता करना होगा कि BF है क्या, व्हाट इज़ BF। देखो BF जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और P से लेकर के B तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, U है। ठीक है, और हमें यदि BF फाइंड आउट करना है, BF, तो BF को फाइंड आउट करने के लिए हमको PF क्या करना होगा, माइनस करना होगा। PF क्या है हमारा, F। ठीक, क्या है F, हमने यहाँ लिख रखा है F। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह BF जो है U माइनस F, BF को क्या लिखेंगे हम लोग, U माइनस F। और PF क्या है हमारा, F। उसी तरह से फिर BA, अब यह देखो BA क्या है, यह हाइट है, किसका, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको हम H
ओ से लिख देते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए। तो बी ए को हमने लिख दिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और पी एन, यह पी एन क्या है? देखो बच्चों, ये पी एन, जो पी एन है वही हमारा इमेज की हाइट है। पी एन और जी एच ये इक्वल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम लोग पी एन इक्वल्स टू जी एच लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज जी एच? जी एच इज द हाइट ऑफ इमेज, एच आई, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एच आई लिख दें। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब वही काम को हम लोग उस ट्रायंगल में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इधर लिख देते हैं आपको सुविधा के लिए। और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। यह हमारे इस ट्रायंगल 1 और 2 से हमारा यह इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि यह देखिए, दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेना है एंगल 3 और एंगल 4। तो ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4। तो ट्रायंगल 3 क्या है हमारा? एफ एम पी या एफ पी एम, कुछ भी लिख सकते हैं। एफ एम पी। एंड ट्रायंगल, या जो ट्रायंगल होगा एफ जी एच, एफ जी एच, ये 2 ट्रायंगल। चलो हम इस ट्रायंगल को भी हम लोग सिमिलर करते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी हम लोग देख क्या रहे हैं कि यह एंगल जी जो है एंगल पी के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर? एंगल पी इक्वल्स टू एंगल जी, हाउ? 90 डिग्री। फिर उसी तरह से यह जो है एंगल जो है, यह एंगल और यह एंगल क्या है? इक्वल है। तो ये एफ है, एंगल हमने बनाया है एफ। तो एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल एफ, हाउ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है, क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल एफ एम पी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एक और एंगल हमारा बच रहा है। देखो, पी और एफ का तो काम हो गया, पी और एफ का काम हो गया, एम बचा, तो एंगल एम लिखेंगे। फिर उसी तरह से देखो, जी और एफ का काम हो गया, क्या बचा? एच। तो यह भी हमारा बराबर हो गया। अब साइड्स को लिखते हैं हम लोग। साइड को कैसे मैंने बताया आपको लिखने के लिए? पहले पी एफ लिखेंगे, तो पी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे? जी एफ। यदि हम एफ एम लिखेंगे तो एफ एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एफ एच। फिर हम लिखेंगे पी एम लिखेंगे तो पी एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? जी एच। तो यह जी एच लिखेंगे। इसमें भी हम एक को ओमिट करेंगे। किसको ओमिट करेंगे? वही हाइपोटेन्यूज वाली एफ एच और एम। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। हमको सिर्फ 2 ही से काम मेरा चल जाएगा। तो इक्वल्स टू, अब देखो पी एफ क्या है? व्हाट इज़ पी एफ? पी एफ इज़ द फोकल लेंथ एफ। एंड व्हाट इज़ जी एफ? जी एफ क्या है? व्हाट इज़ जी एफ? यह डिस्टेंस क्या है? इस डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कैसे करेंगे कि डिस्टेंस को इस तरह से हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि देखो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा क्या है? v। v में से हम क्या कर देंगे? f को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो v माइनस f। और pm, व्हाट इज pm? दिस इज pm एंड pm इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज gh? हाइट ऑफ द इमेज। यह इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं? इक्वेट करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, इसका हमें कोई काम नहीं। हमें 2 इक्वेशन लानी थी, ये 2 इक्वेशन हमारे लिए हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये इक्वेशन और ये, इसमें दोनों एच ओ बाई एच आई और एच ओ बाई एच आई, ये दोनों इक्वल है। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या बचा? u माइनस एफ अपॉन एफ
इक्वल्स टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई u माइनस एफ वी माइनस एफ इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो u v, फिर u को माइनस एफ से, माइनस u एफ, फिर माइनस एफ वी, माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। अब देखो ये एफ स्क्वायर से इधर आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इसको हम इसको यहाँ मिटा करके हम इसको 0 लिख देते हैं। अब क्या करना होगा अगला स्टेप में, हमें जो है ना दोनों तरफ यू वी एफ सभी से डिवाइड करना होगा। देखो यहाँ भी हमें यू वी एफ से डिवाइड करना होगा, यहाँ भी हमें यू वी एफ से डिवाइड करना होगा, और यहाँ भी यू वी एफ से डिवाइड करना होगा, और यहाँ भी यू वी एफ से डिवाइड करेगा। देखो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, क्या बचा 1/f। u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बचा 1/v माइनस, फिर देखो f से f कैंसिल, ठीक है, v से v कैंसिल, क्या बचा 1/u इक्वल्स टू 0। अब 1/f लिखेंगे, उसको दोनों उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1/v प्लस 1/u, एंड दिस इज़ द मिरर फार्मूला। यही हमारा मिरर फार्मूला हुआ। ओके, समझे आप लोग, कहीं दिक्कत तो नहीं आई। इसे आप लोग 1-2 बार देखेंगे बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब एक छोटा सा रे डायग्राम बचा हुआ उस रे डायग्राम को पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मेन चीज़ हम लोगों के स्टार्ट हो जाएगी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारा करवाएंगे, हर एक बुक से, एनसीईआरटी से भी करवाएंगे, अदर बुक से भी करवाएंगे, जो भी जिस भी तरह के बुक है सारे एनसीईआरटी से बुक होगा क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको लक्ष्मीर सिंह से भी करवाएंगे, ठीक है, या RS अग्रवाल, जो भी है मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है वो सब का हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई भी बुक होगा आप आराम से उसको बना पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस करना है क्या है, पीछे का आपको वीडियो लेक्चर भी आपको वॉच करना है। पीछे का वीडियो लेक्चर वॉच करेंगे तभी आप ये सब चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से नेक्स्ट तैयारी करेंगे हम लोग। ओके।